नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित पीएम यशस्वी इंट्रांस टेस्ट 2023 का फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको क्लास 9th के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं और क्लास 11th के स्टूडेंट भर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट भर सकते हैं। और क्लास 9th के बच्चे अगर इसमें पास करते हैं तो 75,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलती है। क्लास 11th के बच्चे पास करते हैं तो 1,25,000 छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 29 सितंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम होना है। फॉर्म भरने का तिथि जारी हो चुका है। 11 जुलाई 2023 से 10 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्म भरने के लिए आपको जो भारत के स्टूडेंट वो भर सकते हैं, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें जो कैटेगरी है ओबीसी के स्टूडेंट भर सकते हैं, ईबीसी के भर सकते हैं और डीएनटी के भर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका अगर इन तीनों में से कोई किसी कैटेगरी में आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 8 और क्लास 10th। तो जो स्टूडेंट क्लास 8 में पास कर चुके हैं वो क्लास 9th वाला फॉर्म भर सकते हैं, और जो क्लास 10th पास कर चुके हैं वे भर सकते हैं क्लास 11th वाला फॉर्म। अब बात करते हैं इनकम, यानी आय कितना होना चाहिए। पेरेंट्स या गार्जियन का जो सालाना आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। 2,50,000 से कम होना चाहिए सालाना आय, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। अगर इससे ज़्यादा आय है आपका सालाना आपके माता पिता का तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो क्लास 9th के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसका जन्मदिन जो है यानी डेट ऑफ बर्थ वो 1/4/2007 से लेकर के 31/3/2011 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो क्लास 11th के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2005 से लेकर के 31/3/2009 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना, लड़का लड़की दोनों भी भर सकता है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो सभी रिक्वायरमेंट यही रहेंगे। तो ये हो गया आपको फॉर्म कौन कौन भर सकता है उसके लिए। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे सर एससी कैटेगरी का भर सकता है, तो आपको बता दें नहीं भर सकता, ये उसके लिए नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपको ये जो आप देख रहे हैं ये इसका वेबसाइट है, तो आप चाहे तो इस पर विजिट करके देख सकते हैं। और आगे बता दें आपको कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले है एक कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के फॉर्म भरवा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स, तो वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है, डेट ऑफ बर्थ तो भरना ही होता है, तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड हो गया। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आप कितना पढ़े हैं उसका डिटेल्स देना होगा फॉर्म भरते समय। उसके बाद जो है आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ जो है आपको कलर में भी दे सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट में भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ़ोटोग्राफ जो होगा 80% आपका फेस होना चाहिए, मास्क लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचाना है। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर आपको साइन करना होता है, उसका जो है सिग्नेचर उसमें अपलोड करना होता है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका मतलब है जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है यही सब लगता है। यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट है, तो ये जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो इसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बस यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे फॉर्म भरने में। तो ये सब आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं है तो ये बनवा लीजिए और इसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। इसलिए अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना सवाल